और अब बात बलरामपुर की, जहां पर धर्मांतरण का सरगना जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के अवैध निर्माण पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन हुआ। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर बने घर पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने कहा कि अवैध निर्माण हटाने का काम लगातार किया जा रहा है और अब तक करीब 80% निर्माण को हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक ये अवैध निर्माण नहीं हट जाता तब तक इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। बलरामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। 2 दिनों में 8 से 10 बुलडोजर इस कोठी को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और बाबा की कोठी 3 बीघा जमीन पर बनी हुई है, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है और अब इस कोठी को खंडर में बदल दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा भारत नेपाल सीमा पर इस्लामी दावा केंद्र बनाने की तैयारी कर रहा था और इसका मकसद धर्मांतरण का अड्डा खड़ा करना था। बलरामपुर में भी झांगुर बाबा की आलीशान कोठी, जहां से धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था। और आपको बता दें कि यहां पर इस कोठी को रहस्यमय कोठी भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस महल के अंदर बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे और साथ ही यहीं पर बाबा मीटिंग किया करता था कि आगे उसे क्या करना है। काम की योजना भी इसी कोठी में बैठकर बनाई जाती थी। आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। आपको बता दें कि बाबा पहले चमत्कार के नाम पर लोगों को फंसाता था, उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करता था। कई लोग बाबा को पीर कहते हैं तो कई लोग इसे रूहानी बाबा भी कहते थे, लेकिन दरअसल ये बाबा महज छलावा निकला। सीएम योगी ने खुद इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और साफ कहा कि अब न तो रसूख काम आएगा और न ही रहम मिलेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज दूसरा दिन और आज भी प्रशासन का पीला पंजा बाबा की कोठी पर चला और इस कोठी को खंडर में तब्दील कर दिया गया। अब तक कई लड़कियों का धर्मांतरण करवा चुका है झांगुर बाबा और बाबा के साथ उसके कई रिश्तेदार भी इस मामले में संलिप्त है, जो बाबा के इशारों पर काम किया करते थे और बाबा उन्हें जो ऑर्डर देता था उन सभी ऑर्डर को वो फॉलो किया करते थे। विदेशी फंडिंग समेत कई मामलों को लेकर अब बाबा से पूछताछ जारी है। एटीएस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये तस्वीरें बलरामपुर की, जहां जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ। आज दूसरे दिन भी 8 से 10 बुलडोजर पहुंचे और इस कोठी को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि 3 बीघा जमीन पर यह आलीशान कोठी बनाई गई थी, जिसकी करोड़ों रुपए कीमत है। जलालुद्दीन और झांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को झांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। तो पिछले 15 सालों से बाबा इस जमीन पर धर्मांतरण का काम कर रहा था और आपको बता दें कि बाबा अकेला नहीं बल्कि उसके कई साथी और रिश्तेदार भी इस काम में शामिल थे, जो बाबा के इशारों पर काम करते थे। बाबा जो भी ऑर्डर देता था उन्हें सभी फॉलो किया करते थे।
आने जाने वालों पर पूरी नजर रखी जा रही थी। कितने लोग आते हैं इसकी बकायदा बाबा के पास पहले डिटेल आती थी और उसके बाद ही उसे अंदर दाखिला मिलता था। इसी के साथ आपको बता दें कि बाबा दावा करता था कि वो चमत्कार करता है। बाबा के पास आने वाले लोगों से बाबा ये वादा किया करता था कि उसके सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। बाबा कहता था कि मेरी शरण में आओगे तो तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। और ये झांसा देने के बाद जब महिलाओं से बाबा बात करते थे उसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। इसके बाद सभी बाबा के इशारों पर काम किया करते थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े। प्रदीप, सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या बलरामपुर के अलावा कोई और भी जगह जहां पर बाबा किसी तरह आलीशान कोठी हुआ करती है? देखिए, कोठियों की अगर बात करें तो उसमें अपना पूरा जो जाल है वो बलरामपुर में ही बना के रखा था। और बलरामपुर में कई बड़ी कोठियां बना के रखी थी। कई जगह पर रेलवे स्टेशन के पास एक कोठी थी और दूसरी जगह पर उसकी एक बड़ी कोठी थी। और आपको जानकर हमारे दर्शकों को जानकर हैरत होगी कि एक कोठी जो कि नीतू जो अब नसरीन बन चुकी है वो 40 कमरों की एक कोठी में रहती थी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा कारोबार था इनका। और बड़ा इसके तार लखनऊ से भी जुड़ते हैं और साथ साथ से विदेशों से भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है। झांगुर की तलाश पिछले 2 साल से पुलिस कर रही थी। अब जाकर के वो कब्जे में आया और उसकी जो सहयोगी है नसरीन, नीतू नसरीन, वो भी अब कब्जे में आ चुकी है। लेटेस्ट खबर की अगर हम बात करें तो 7 दिन की पुलिस रिमांड पर उसको दे दिया गया है। एसटीएफ ने उसको रिमांड पर ले लिया है। उससे गहन पूछताछ लखनऊ में की जा रही है। और अब क्या और बाकी खुलासे करेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं अपने दर्शकों कि ईडी ने भी इसमें एक एफआईआर दर्ज कर ली है और वो जांच कर रही है जो हवाला से पैसा आया है। कहा जा रहा है करीब 100 करोड़ रुपया विदेशों से आया है। क्योंकि जो धर्मांतरण कराते थे उनको लाखों रुपए दिए जाते थे। ये सब गरीब लोग हैं जिनको पैसे दे करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो नीतू जो कि अब नसरीन बन चुकी है वो भी एक सिंध परिवार से आती है और अब नसरीन बन चुकी है वो भी शातिर खिलाड़ी बन गई है इस पूरे कांड की। वही सबको मोटिवेट करती थी, लड़कियों को, गरीब लड़कियों को, महिलाओं को बहला फुसला करके पैसे दे करके वो अपने झांसे में लेती थी और इतना बड़ा काम करती थी। प्रदीप, बाबा का ये नेटवर्क कितना बड़ा था? क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें बाबा के सहयोगी तो थे ही लेकिन साथ ही कई रिश्तेदार भी थे जो पूरा काम किया करते थे। बाबा उन्हें ऑर्डर देता था और फिर उसी ऑर्डर पे काम किया जाता था। बिल्कुल। देखिए, 2 साल पहले झांगुर बाबा के 2 बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके साथ में उसके 2 और दोस्त गिरफ्तार हुए थे। अभी 2 इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसका पैकेज काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ से लेकर के विदेश तक रैकेट फैला हुआ है। क्योंकि सारी जो फंडिंग आती थी वो विदेश से ही आती थी। बहुत मामूली घर का रहने वाला है। और हमारे देश में सबसे जो विडंबना है, बड़ी विडंबना है कि हम लोग सरकार को नमस्कार जरूर करते हैं और वही हुआ। ये बाबा अपने आप को बड़ा चमत्कारी बताता है, झांगुर बाबा, और उसी के झांसे में गरीब महिलाएं अपना दुख खत्म करवाने के लिए, अपनी समस्याओं का करवाने के लिए इसके पास आया करती थी। उसके बाद नसरीन उनको मोटिवेट करती थी और तब वो उनके जाल में फंस जाती थी। एक एक महिला को 10-10 लाख रुपए दिया जाता है और अगर कोई बढ़िया अच्छे घर की हो तो उसको 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए भी दिया जाता है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा रैकेट है, कितना पैसे का खेल है। जो आदमी कभी खुद खाने के लिए तरसता था, आज उसके पास एक 40-40 कमरे की कोठियां हैं। कई इस तरह की कोठियां हैं जिन पर बुलडोजर चल चुका है। पिछले 2 दिन से लगातार उस पर बुलडोजर चल रहा है और एक बुलडोजर से काम नहीं चल पाया तो कम से कम 10 बुलडोजरों को ऊपर लगाया गया है। जो उसकी कोठी को जो अवैध निर्माण उसने कराया गया था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। बिल्कुल प्रदीप, और पूछताछ लगातार जारी है। उम्मीद यही कि और भी कई बड़े खुलासे होंगे और बाबा से जुड़े जितने भी लोग हैं वो भी जल्द पुलिस गिरफ्त में होंगे। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।